भगवान पर सारी सामग्री अर्पित कर ली फिर भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, अब होकर रहेगी। जी हाँ, शहद, काली मिर्च, धनिया, लौंग सब चढ़ा लिया लेकिन फिर भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को कर लीजिए। आपको दूसरे उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी, विश्वास रखिए आपको। तो चलिए उपाय बताती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऑन नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। तो सबसे पहले तो आप ये पक्का करें कि आपके खास, आपके पसंदीदा, आपके इष्ट कौन हैं जिन्हें आप मानते हैं। जैसे कि आप शिव भगवान को मानते हैं तो आपको एक बड़े से डिब्बे में जल भरकर ले जाना है, एक दीपक ले जाना है। आपको शिवलिंग के पास आराम से बैठकर शिवलिंग पर जल की धारा चढ़ानी है और बाबा से कहना है कि बाबा बस अब और नहीं सहा जाता, बस अब जो दुख थे उन्हें समाप्त करो, अब इस जीवन से हार चुका हूँ। बाबा आप ही हैं जो इस दुनिया में मुझे लेकर आए थे। माता पिता भाई बहन सब हैं, शिव चालीसा में भी लिखा है, माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी इक है आस तुम्हारी। कि बाबा कहने को सब हैं इस झूठी दुनिया में, लेकिन अब संकटों में घिरा हुआ हूँ। अब बाबा भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आप ही संभालो मेरे जीवन की नैया, अब मैं अपने जीवन से हार गया हूँ। ऐसा आपको 7 या 11 सोमवार मन्नत मांगकर हर 11 सोमवार तक करना है। देखना अगर आप झूठे फरेबी किसी का गलत करने वाले नहीं हो तो बिना कोई सामग्री चढ़ाए केवल जल की धारा से ही भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। 11 सोमवार बीतेंगे भी नहीं उससे पहले ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसे की कमी ना हो, महिलाएं अमावस्या के दिन भूलकर भी अपने बाल ना धोएं। अपराजिता एक ऐसा फूल है जिसको शनिदेव के साथ साथ भगवान विष्णु पर भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास माँ काली का मंदिर है तो घर में जिनसे आपको बहुत तकलीफ है, घर में कोई बीमार है तो एक पानी का नारियल उनके ऊपर से घुमाकर माँ काली के मंदिर में फोड़ दें, माँ आपकी रक्षा करेंगी। ध्यान रहे ये उपाय सिर्फ माँ काली के मंदिर में ही करना है। उम्मीद है जानकारी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। महादेव आपकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं करते? बहुत नियम के साथ, आप बड़े ही विधि विधान के साथ आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हो। बहुत दिन हो गए पूजा करते करते, बाबा को मनाते हुए, फिर भी बाबा आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर रहे। आपकी मनोकामना पूरी ना होने के असली 2 कारण होते हैं। पहली वजह, बाबा भोलेनाथ बहुत ही भोले वाले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होकर वो अपने भक्तों के मन की मुराद पूरी कर देते हैं। लेकिन भोलेनाथ त्रिनेत्रधारी भी हैं, अगर क्रोधित हो गए तो आप सब इतना तो जानते ही होंगे कि भोलेनाथ क्रोधित होने पर क्या करते हैं। तो अगर आप इन कामों को करते हैं तो बाबा आप पर क्रोधित भी हो सकते हैं। पहली वजह, आपको अपने माता पिता का अपमान या उनका त्याग कभी भी नहीं करना है। दूसरा कारण, आपको पर स्त्री या पर पुरुष संग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तब तो यह कार्य आपको भूल कर भी नहीं करना है, वरना बड़ी दुर्गति होगी। तीसरा कारण, अपने हाथों ना तो भ्रूण हत्या करनी है और ना ही भ्रूण हत्या में शामिल होना है। अगर आपने यह कार्य किया तो कुछ दिन भले ही आपके पुराने अच्छे कर्मों के कारण अच्छे बीत जाएं, लेकिन अंतिम समय में बड़ी दुर्गति होगी, चाहे कितने लोटे जल चढ़ा लेना शिवलिंग पर। चौथा कारण, आपको लालच में आकर किसी का हक नहीं मारना है। जितना आपको मिला है उसी में संतुष्टि बनाए, मन में शांति हो, यही सबसे बड़ा धन है जो मरने के बाद भी साथ जाता है। इन 4 कारणों को अपने जीवन में नहीं करना है, ये गांठ बांध लो, फिर महादेव देखना कितनी जल्दी आपकी जिंदगी खुशियों से भर देंगे। आखिरकार जगत जननी माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ अन्नपूर्णा के पति हैं वो, जो अपने पति की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ध्यान रखें, महादेव प्रसन्न तो माता रानी भी प्रसन्न, जीवन में मंगल ही मंगल होगा। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो इन बातों को अपने जीवन में भी उतारो, वरना वीडियो देखने भरने से कुछ नहीं होगा। वीडियो देखने कर क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं, अगर आप उसको अपने जीवन में नहीं उतारोगे तो इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए प्रिया की वाणी यूट्यूब चैनल के साथ।